Hello everyone, I am Thimalini and our today's topic is class 10th का chapter number 1 real numbers worksheet 1। हमारा chapter number 1 NCERT की बुक से कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम इसकी कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। So let's start. So our first question is multiple choice question. The total number of factors of prime number is, prime numbers के total number of कितने factors होते हैं? We know that टू फैक्टर्स। कौन से एक फैक्टर होता है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। लाइक 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 के फैक्टर्स आर 1 इंटू 7, ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो ये आपने याद रखना है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज 2। Our next question is the LCM and HCF of 12, 21 and 15 respectively are। HCF एंड LCM 12, 21 एंड 15 का हमने HCF एंड LCM लिखना है। अब ध्यान रखो कि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इट मीन्स कि जो पहले हमने HCF लिखना है, बाद में हमने LCM लिखना है। तो ये हमने बना लिए प्राइम फैक्टर्स 12, 21 एंड 15 के। तो LCM क्या आएगा? हम लेंगे 2 की पावर 2 इंटू यहाँ से ये 3 है ना, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेंगे हम एलसीएम में। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 420, 420 आ जाएगा एलसीएम। अब देखो एचसीएफ में कॉमन क्या है, सिर्फ 3, 3 एंड 3। सो एचसीएफ हो जाएगा 3। नाउ चेक द ऑप्शन। फर्स्ट हमें लेना है एचसीएफ 3 एंड 420। देखो यहाँ डी ऑप्शन है 420 एंड 3, सी ऑप्शन है 3 एंड 420। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क क्या है, क्वेश्चन में गिवन था एचसीएफ एंड एलसीएम रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले आपने एचसीएफ लिखना है देन एलसीएम। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। देखो सम ऑफ एक्सपोनेंट से क्या मतलब है, हमने क्या करना है 196 के फैक्टर्स बनाने हैं सबसे पहले। ठीक है, 2 तो ये बन के फैक्टर्स 2 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2। अब क्या पूछे, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि 2 एंड 2, ये क्या है एक्सपोनेंट्स, ये 2 जो पावर में है और ये 2 पावर में, इन्हें हम बोलेंगे एक्सपोनेंट्स। तो हमने क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो 2 + 2 कितने होंगे 4। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज 4। क्या करना है, हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। एक्सपोनेंट्स हमें पता है क्या होती है, पावर्स। इन पावर्स का हमने क्या निकालना है, सम। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज 2 + 2 दैट इज 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज फोर्थ। Euclid's division lemma states that for two positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r। ये हमने क्या पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन लीमा पढ़ा था कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, जब हम उन्हें डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कोई क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आएगा। और जब हम उनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये क्या होगा, a इसके इक्वल होगा। एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमने एक तो ये इक्वेशन पढ़ी थी, ये वाली, एंड हमने सेकंड चीज क्या पढ़ी थी, ये 0 r इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। r क्या है, रिमाइंडर। हमें पता है दैट रिमाइंडर इज ऑलवेज 0 और लेस देन b। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, या फिर
ग्रेटर देन 0 होगा। अब ग्रेटर देन 0 तो 1 2 3 4 15 16 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, बट लेस देन b is our divisor. Like taking an example 12 and here is 5. Our remainder is 2. We take one more example. Here remainder is 0. The remainder can be 0, greater than 0, but smaller than divisor. 5 से हमेशा छोटा होगा। 5 अगर डिवाइजर है तो 5 से छोटा होगा। तो ये है हमारा आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है इफ HCF of 336 and 54 is 6, then find the LCM of 336 and 54. अब याद करो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी that HCF into LCM is equal to product of two numbers, one number into another number. So HCF is given 6, we have to find LCM, so we write it as LCM. One number is 336 and another number is 54. LCM हम इस इक्वल टू के राइट हैंड साइड रखेंगे। 336 इंटू 54 एंड दिस 6 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आके इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये 6 से कटिंग की 336 इंटू 9 दैट इज 3024. So what is 3024? 3024 is LCM of these two numbers. Clear? Next है second question. Find a rational number between under root 2 and under root 3. अब हमने क्या पढ़ा था 9th क्लास में कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमने और रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, दो इरैशनल नंबर्स के बीच में हमने मोर इरैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 2 ये दोनों ही क्या इरैशनल नंबर्स, बट हमने इनके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखो अंडर रूट 2 को हम क्या कर लेंगे, पॉइंट्स में लिख लेंगे। दैट इज अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414. सिमिलरली अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.732 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी डॉट 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 क्यों है, बिकॉज इट इज एन इरैशनल नंबर, means non-terminating non-repeating number. Now we have two numbers 1.414 dot 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 and 1.732 dot dot dot. Now consider only first digit. Here it is 4 and here it is 7. 1.4 and 1.7. Now write down a rational number between 1.4 and 1.7. आप 1.6 लिख दो, 1.5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने डॉट 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 नहीं लगाना, आपने ये टर्मिनेटिंग नंबर बनाना है, क्योंकि हमने क्या लिखना है रैशनल। सो रैशनल इज टर्मिनेटिंग नंबर। तो जैसे यहाँ पर a rational number between under root 2 and under root 3 we have taken 1.5. So there are infinite rational numbers between under root 2 and under root 3. We have taken 1.5. You can take any other number. All right. Next is question number 3. Two positive integers a and b can be written as a is equal to x cube plus y square and b is equal to xy cube. X comma y are prime numbers. Find LCM of AB. LCM of AB हमें निकालना है और हमें क्या गिवन है, A एंड B हमें गिवन है। A इसमें हमें ऐसे नहीं गिवन दैट A is 5 and B is 15. नो, A हमें इस फॉर्म में गिवन है x क्यूब वाई स्क्वायर एंड B हमें गिवन है एक्स वाई क्यूब की फॉर्म में। एलसीएम में हमने क्या लेना होता है, ग्रेटेस्ट पावर। तो इसमें ऐसे है ना कि एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर एंड एक्स की पावर 1 इंटू वाई क्यूब। तो अब इनमें से x की ग्रेटेस्ट पावर है x की पावर 3 एंड y की ग्रेटेस्ट पावर है y की पावर 3। तो एलसीएम ऑफ ए बी इज एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, देखो सिंपली हमें नंबर्स नहीं गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ
12, 18 एंड 21, नो, हमें x एंड y की फॉर्म में a एंड b की वैल्यू गिवन है और हमने उनका एलसीएम निकालना है. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, what is the HCF of smallest prime number and the smallest composite number. तो smallest prime number and smallest composite number के HCF निकालने से पहले आपको ये पता भी होना चाहिए कि smallest prime number कौन सा है और smallest composite number कौन सा है. तो smallest prime number है 2 and smallest composite number है 4. 1 को हमने क्यों नहीं लिया? बिकॉज 1 is neither prime number nor a composite number. ठीक है, तो smallest prime number 2 and smallest composite number is 4. We have to find HCF. So factors of 2 are 2 into 1 and factors of 4 are 1 into 2 की power 2. In HCF we take the smallest power, है ना, तो 1 into smallest power of 2 is 2 की power 1, that is 2. So HCF of 2 and 4 is 2. अब देखो यहाँ पर भी डायरेक्ट नहीं पूछा that what is the HCF of 2 and 4. क्या पूछ लिया? दैट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर का HCF. ठीक है, तो नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657. अब ध्यान रखो, जब आपको बोला गया हो ना राइट द स्मॉलेस्ट नंबर या राइट द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, तो हमने उस केस में हमेशा एलसीएम ही निकालना है. इन दोनों नंबर्स का हमने क्या निकालना है? एलसीएम. सो 657 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3 इंटू 73. 73 क्या है? एक प्राइम नंबर है, इसलिए वो आगे ब्रेक नहीं हो सकता. एंड 306 हैव फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 17. सो एलसीएम 3 की पावर 2 इंटू 73 and 3 की पावर 2 into 2 into 17. So 3 की पावर 2 we have taken 173, 2 and 17. इनको मल्टीप्लाई किया, एलसीएम हमारा आ गया 22338. ठीक है, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट है फाइंड द HCF ऑफ 1260 and 7344 यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम. सो सबसे पहले देखो दैट स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर वी कंसिडर स्मॉलेस्ट नंबर एज b is 1260 and a as 7344. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालना है? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, देन वी पुट द वैल्यूज इन दिस lemma. What is the lemma? That a is equal to bq plus r. So first of all we find HCF of these two numbers by long division method. So ये long division method से हमने इनका HCF निकाल लिया. So first a is 7344 and b is 1260 and quotient in first case is 5 and remainder left is 1044. अब इस लीमा में हमने लीमा अप्लाई किया, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया. इट मीन्स दैट वी हैव टू अप्लाई दिस लीमा अगेन. सो नेक्स्ट a becomes 1260 and 1044 is our b, and in this case quotient is 1 and remainder is 216. इस केस में भी रिमाइंडर 0 नहीं आया. It means we have to apply this lemma once again. So in next case a is 1044 and b is 216 and quotient is 4 and remainder हमारा आया 180. यहाँ पर भी रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है. सो वी हैव टू अप्लाई दिस लीमा वंस अगेन. ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया, उसके बाद डिवाइड, यहाँ स्पेस नहीं बचा था. तो a है 216, b है 180, quotient is 1 and remainder is 36. अब now 36 is also not equal to 0, so we have to apply this lemma once again. In this case a is equal to 180 and b is equal to 36 and quotient is 5. In this case we got the remainder 0. So this process stops here as we know that. So इस लीमा में जो डिवाइजर होगा that is 36, that is equal to HCF.
So HCF of 1260 and 7344 is 36. जिस लीमा में रिमाइंडर 0 आता है उस लीमा का डिवाइजर क्या होता है? उन दोनों नंबर्स का HCF. Next is third question. Show that every positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. हमने क्या शो करना है? ये सारे जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं वो या तो 4q plus 1 की फॉर्म में होंगे या 4q plus 3 की फॉर्म में होंगे, जहाँ पर q क्वेश्चन कोई भी इंटीजर हो सकता है. So let a be any positive odd integer, b is equal to 4. Using Euclid's division lemma, a is equal to bq plus r, where r is equal to or greater than 0 but less than b. ये लिखना ज़रूरी है, ये लीमा, और जहाँ पर ये जो कंडीशन है ये भी लिखना ज़रूरी है. सो सबसे पहले क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू 4q प्लस आर. b की वैल्यू है 4, q एंड r की वैल्यू नहीं है तो हम उसे ऐसे लिख लेंगे. सो पॉसिबल रिमाइंडर्स कैन बी 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r बट लेस देन 4. तो 0 और 4 के बीच में 1, 2, 3 एंड 0 कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड. सो 0, 1, 2 एंड 3 ये 4 रिमाइंडर हम कंसीडर करेंगे. 4 पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2 एंड 3. So first, when we consider r is equal to 0, our lemma becomes a is equal to 4q plus 0 है, so no need to write 0. r is equal to 1, a is equal to 4q plus 1, r is equal to 2, a is equal to 4q plus 2. When r is equal to 3, then our lemma becomes a is equal to 4q plus 3. Since a is odd, let a be any positive integer, odd integer. So a be odd and a cannot be 4q or 4q plus 2. सपोज 4 एंड q की वैल्यू मान लो हमने ले ली 2 प्लस 0, 8 plus 0, that is 8. 8 is not an odd number. Suppose we consider here 3. 8 becomes 12 plus 0, that is 12, and 12 is not an odd number. In 4q plus 2, ये मैं आपको एग्जाम्पल्स क्यों दे रही हूँ? ये जो हमने लाइन लिखी है इसे समझाने के लिए. 4, q की वैल्यू ले ली 2 plus 2, 8 plus 2, that is 10, and not is not an odd number. 4 की वैल्यू मान लो 4 into 3, q की वैल्यू 3 ली, 12 plus 2, that is 14, and 14 is also not an odd number. क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? is divisible by 2, and the number that is divisible by 2 is an even number, not an odd number. Therefore odd integers are in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3. यही हमें क्वेश्चन में कहा था कि सारे जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं वो बस इन्हीं दो फॉर्म्स में होंगे, और हमारा इन्हीं दो फॉर्म्स में आया. जो ये दो फॉर्म्स बन सकती थी, रिमाइंडर 0 और 2 हो सकता था, वो नहीं होगा क्योंकि ये जो है वो डिविजिबल बाय 2 है. बट हमें क्या चाहिए? ऑड इंटीजर्स जो कि डिविजिबल बाय 2 नहीं होते. Next is fourth question. Given that under root 2 is irrational, prove that 5 plus 3 under root 2 is an irrational number. इसमें under root 2 is irrational number, it is given. So let under root 2 is equal to m. And हमने क्या प्रूफ करना है? that 5 plus 3 under root 2 is an irrational number. So हमने कल ही पढ़ा था कि 5 plus 3 under root 2 को अगर हमने irrational प्रूफ करना है तो पहले हम उसका उल्टा मान लेंगे, that 5 plus 3 under root 2 is rational number. So अगर 5 plus 3 under root 2 एक rational number है, it means कि हम उसे a upon b की फॉर्म में लिख सकते हैं. So 3 under root 2 will become a upon b minus 5. Taking LCM as b, 3 under root 2 is equal to a minus 5b upon b.
नाउ दिस 3, इस 3 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, बन जाएगा 3b. सो अंडर 2 इज इक्वल टू a माइनस 5b अपॉन 3b. ये हमने क्या किया इस स्टेप में, एलसीएम लिया इसका, a अपॉन b माइनस 5 का एलसीएम लिया b, यहाँ आया a माइनस 5b इस तरह से. ठीक है. सो अंडर रूट 2 का हमने क्या लिया था ऊपर, लेट अंडर रूट 2 इज इक्वल टू m. तो इस यहाँ पर अंडर रूट 2, इसमें हम क्या भर देंगे, अंडर रूट 2 की जगह m इज इक्वल टू a माइनस 5b अपॉन 3b. बट वी हैव कंसीडर्ड दैट दिस नंबर इज रैशनल नंबर. हमने ऊपर क्या लिखा था कि 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, तो ये उसी की फॉर्म है. ठीक है. तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया. बट सो m इज सो m इज ऑल्सो रैशनल. m इसके इक्वल है, अगर ये रैशनल है इट मीन्स m भी रैशनल होगा. बट फैक्ट क्या है, दैट अंडर रूट 2 दैट इज m इज अ रैशनल नंबर. इट मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. पर हमने क्या लेट किया था कि वो रैशनल नंबर है, वो जो हमने लेट किया था वो हमारा गलत हो गया. इट मीन्स अब वो रैशनल नहीं है. इसका क्या मतलब है कि अब वो नंबर इरेशनल नंबर है. हेंस 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 23,150 as product of its prime factors. Is it unique? क्या करना है, 23,150 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दैट इज दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब इज इट यूनिक, मैंने आपको क्या बताया था कि हर नंबर के जो हम ये प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं ये हमेशा यूनिक ही आता है. तो आपने ये प्राइम फैक्टर बना के हमने लास्ट में लिख देना यस इट इज यूनिक. तो ये प्राइम फैक्टर्स तो आपको बनाने आते होंगे, आप एक बार यहाँ से देख लेना. नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, state whether the real number 52.0521 is rational or not. If it is rational, express it in the form of p by q, where p and q are co-prime integer and q is not equal to 0. What can you say about prime factorization of q? सबसे पहले हमने बताना कि वो रैशनल है या नहीं. तो 52.0521 ये नंबर जाके रुक गया, टर्मिनेटिंग नंबर है. इट मीन्स कि इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये बन जाएगा 520521 पॉइंट था यहाँ बीच में, तो ये पॉइंट हटा के हमने नीचे लगा दी 4 zeros. अब ये क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में है नंबर. इट मीन्स कि ये एक रैशनल नंबर है. एंड in next we have to find that prime factorization of q. किस फॉर्म में है प्राइम फैक्टराइजेशन, 10,000 प्राइम फैक्टर्स हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4. द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग. ये तो हमें यहीं से पता चल गया था कि वो नंबर आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा. बट जैसे कि हमने कल किया था दैट इफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5 then the number is terminating. So the denominator, that is q is equal to 10,000, is in the form of 2 की power 4 into 5 की power 4. This means that the given decimal expansion is terminating as the factors of q consist only 2 and 5. Next is seventh question, show that 3 under root 7 is an irrational number. सेम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी. कॉन्ट्रेरी मतलब उल्टा हम एज्यूम कर लेंगे दैट 3 अंडर रूट 7 इज अ रैशनल नंबर वेयर 3 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू ए एंड बी आर को प्राइम नंबर. अंडर रूट 7 3 लेफ्ट हैंड साइड पे हम ले गए, बन गया a अपॉन 3b. So a upon 3b is also rational because it is in the form of p by q. And if a upon 3b is rational,
So under root 7 is also rational because they are equal. But this contradicts the fact that under root 7 is irrational. But ये fact है कि under root 7 क्या irrational, but यहाँ तो आ रहा है कि under root 7 एक rational number है. ये क्यों आ रहा है under root 7 एक rational number है? क्योंकि हमने इस पूरे नंबर को क्या कर लिया था, रैशनल कंसीडर कर लिया था. इट मीन्स कि ये नंबर रैशनल नहीं है. 3 अंडर रूट 7 इज नॉट अ रैशनल नंबर. तो अगर ये रैशनल नहीं है, इट मीन्स दैट 3 अंडर रूट 7 इज irrational number. Next is explain why 17 into 5 into 11 into 3 into 2 plus 2 into 11 is a composite number. ऐसे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में किए, तो हमने क्या किया था, इनमें से जो हम भी कॉमन निकाल सकते हैं वो हम निकाल लेंगे. जिसमें 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं और 11 भी. तो हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, 22. आंसर बचेगा 17 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 1. 22 इंटू मल्टीप्लाई करके बन गया 255 प्लस 1. सो 2 इंटू 11 इंटू 256. अब इस पूरे नंबर की जो पूरा नंबर था, इसके कितने फैक्टर्स बन गए, 3 फैक्टर्स. 2 इंटू 11 इंटू 256 एंड वी कैन फर्दर डिवाइड 256, बट हेयर 3 फैक्टर्स आर सफिशिएंट. सो इक्वेशन 1 क्या थी, ये वाली, is divisible by 2, 11 and 256. It has more than 2 factors. It means that this number is a composite positive number. अब हम इसको पूरा सॉल्व करके इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फिर हम चेक करेंगे कि उसके कितने फैक्टर्स बन रहे हैं. वो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसे कॉमन निकाल के किया. नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप 2. Prove that 2 plus 5 under root 3 is irrational given that under root 3 is irrational. ये बिल्कुल सेम है इस क्वेश्चन की तरह, जहाँ पर हमें गिवन था कि हमें इसको इर्रेशनल सॉल्व करना था, जहाँ पे हमें अंडर रूट 2 इर्रेशनल गिवन था. ये भी बिल्कुल सेम है. इसमें बस क्या है, अंडर रूट 3 हमें इर्रेशनल गिवन है और हमें सॉल्व करना है कि ये भी एक इर्रेशनल नंबर है. सो लेट्स कंसीडर 2 plus 5 under root 3 as a rational number, that is contrary. ठीक है, तो अगर 2 plus 5 under root 3 एक रैशनल नंबर है, तो इसे हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये बन जाएगा p by q minus 2 and under root 3 is equal to p by q minus 2q 5. ये बन जाएगा. अब अगर ये रैशनल नंबर हमने कंसीडर किया, इट मीन्स दैट अंडर रूट 3 will also be rational, but this contradicts the fact that under root 3 is irrational. इसका मतलब अंडर रूट 3 अगर irrational है तो ये नंबर भी irrational होगा. बट हमने क्या माना था कि वो रैशनल है, तो ये जो हमने माना था कि वो रैशनल है, ये गलत हो गया. क्योंकि अगर ये नंबर रैशनल हो गया तो उससे अंडर रूट 3 भी रैशनल हो जाएगा. बट अंडर रूट 3 तो हमें पता है इर्रेशनल है, इसका मतलब ये भी इर्रेशनल नंबर है. 2 plus 5 अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर. ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन. यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2048 एंड 960. क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इनका 2048 एंड 960 का हमने बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एचसीएफ निकालेंगे. ठीक है, तो वो आप खुद से निकाल के देखोगे. अब मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो जो अंदर यानी कि डिविडेंड इज ए एंड डिवाइजर इज बी. 2048 एंड 960, ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया. इसके आगे आप इसका खुद से एचसीएफ निकालेंगे. तो फर्स्ट स्टेप में जब हम ए लेंगे 2048 एंड 960, तब हमारा क्वेश्चन आएगा 2. आप करके देखिएगा और रिमाइंडर आएगा 128. Now remainder is not equal to 0, so we have to do this step again. So in next step a becomes 960, b becomes 128 and our question जब हम ऐसे लिखेंगे like this,
क्वेश्चन आएगा हमारा 7 एंड रिमाइंडर आएगा हमारा 64. Now 64 is also not equal to 0, so we have to again तुझे कितना चाहने लगे हम. हाँ जी, तो नेक्स्ट स्टेप में 128 हमारा ए बन जाएगा और 64 बी बन जाएगा. इंटू 2 करेंगे क्वेश्चन 2, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. रिमाइंडर आ गया 0, तो इस लीमा में रिमाइंडर 0 आ गया. इट मीन्स इस लीमा का जो डिवाइजर है दैट इज 64 इज HCF ऑफ 2048 एंड 960. HCF is 64. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज प्रूफ दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. ये सेम मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर. ये हमने प्रूव करना है, तो ये मैं आपको यहाँ दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये कल की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 that 2 plus under root 3 upon 5 is irrational where under root 3 is given that irrational number. सेम टू सेम हम ऐसे 2-3 क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं. हम मान लेंगे दैट दिस नंबर इज रैशनल. कॉन्ट्राडिक्शन हम इसकी मान लेंगे. सो अगर ये रैशनल है इट मीन्स दैट दिस नंबर इज इक्वल टू a अपॉन b. आगे जब हम इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे, इधर हम सिर्फ अंडर रूट 3 छोड़ेंगे, बाकी सब कुछ हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5a अपॉन b माइनस 2 अपॉन 1. बाय टेकिंग एलसीएम इट बिकम अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5a माइनस 2b इज अपॉन b. So under root 3 is irrational number. We know that it is given in question. So if it is irrational, that means that it will also be irrational number. इसका क्या मतलब है कि जब हमने माना था कि रैशनल नंबर है, कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गई. इट मीन्स दैट 2 plus under root 3 upon 5 is irrational number. Next fifth question है find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM is equal to product of two given numbers. सबसे पहले हमने उनका HCF एंड LCM निकालना है. उसके बाद जो हमारी ये इक्वेशन है ये वाली, इसमें हमने उनको पुट करके देखना है. तो HCF हमारा आया, पहले तो देख लो 404 की फैक्टर्स बने एंड 96 की फैक्टर्स बने. HCF दो 2 कॉमन है, सो HCF इज 4 एंड LCM में लेंगे हम हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 इंटू 101 and 2 की पावर 5 into 3 की पावर 1. So we take 2 की पावर 5 into 3 की पावर 1 into 101. That is 9696 is our LCM and 4 is our HCF. ये हमने निकाल लिया. HCF is 4 and LCM is 9696. Now we have to put the values in this equation. It will become 4 into 9696 is equal to 404 into 96. ये क्या है, जिन दो नंबर्स का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके. आप खुद से देखना, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल. दैट इज 38,784 इज इक्वल टू 38,784. हेंस वेरीफाइड. नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3,930 and 1800 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है. तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए. ये 3930 के हैं. 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 131. ये भी मैं यहीं लिख लेती हूँ. 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 131. ये है 3930 के फैक्टर्स. अब देखो HCF में हम लेंगे एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है. 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 30. HCF इज 30 एंड LCM में क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर. ठीक है, तो हाईएस्ट पावर है
2 की पावर 3 हाईएस्ट है, इंटू 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, और 5 की पावर 2 हाईएस्ट है, 131। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 131, इन सब को मल्टीप्लाई करके बनेगा ये नंबर 235800। तो ये हमारा क्या है, एलसीएम है। HCF of the given number is 30 and LCM of the given number is 2,35,800. Next is 7th question. The length, breadth and height of a room are 8 meter 50 centimeter, 6 meter 25 centimeter and 4 meter 75 centimeter respectively. Respectively मतलब पहली length, दूसरी breadth and तीसरी height. Find the length of the longest rod that can measure the dimensions of room exactly. So we have to find the HCF of these given numbers. Length हम क्या करेंगे, दो दो यूनिट में ना मीटर और सेंटीमीटर, तो हम इन सब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला बन जाएगा 850 सेंटीमीटर, दूसरा 625 एंड तीसरा 475. देन वी मेक फैक्टर्स ऑफ these three numbers. These are the factors. So to find the longest rod we have to find the HCF. So the HCF is 5 की पावर 2, that is 5 की पावर 2 का हम क्या लिखते हैं, 25 सेंटीमीटर. So the length of longest rod is equal to 25 centimeter. Next is long answer type questions. Show that the square of any positive integer cannot be in the form of 4q plus 2 4q plus 3. अब पहले हम क्या करते आ रहे थे, कैन बी इन द फॉर्म, अब यहाँ पर है कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 5q plus 2 and 5q plus 3. So by applying Euclid's division lemma, a is equal to bm plus r, यहाँ पर m और q एक ही चीज़ है, तो r जो है कैन बी 0 1 2 3 एंड 4, 5 केसेस बनेंगे इसमें. केस 1 में a इज इक्वल टू 5m, a का स्क्वायर एंड 5m का स्क्वायर, यहाँ बोलते हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो वी डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, 5 कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा ये 5m का स्क्वायर. अब 5 और 5m के स्क्वायर को हम इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, q. यहाँ पे हमें क्या चाहिए, q, तो हम इक्वल टू q पुट करेंगे, बन जाएगा 5q. नेक्स्ट जब हम 1 लेंगे तब ये बन जाएगा 5m प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर. सेम हमने क्या चाहिए, हमें बाहर चाहिए, हमें 5q प्लस 1, तो जो भी बस अंदर कॉमन आएगा ना, 5 बाहर कॉमन निकाल के जो भी अंदर बचेगा उस सब को हमने क्या कर देना, इक्वल टू क्यू पुट कर देना है. ठीक है, तो सेकेंड केस में आ गया 5q प्लस 1 वेयर 5m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू q. थर्ड केस में बिल्कुल सेम, हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5q प्लस 4. इन फोर्थ केस वेयर रिमाइंडर इज 3, वहाँ पे ही बन जाएगा 5q प्लस 4, सेम वही बनेगा थर्ड एंड फोर्थ केस में. फिफ्थ केस में बन जाएगा ये 5q प्लस 1. तो देखो पहले केस में बना 5q, दूसरे केस में बना 5q प्लस 1, तीसरे केस में बना 5q प्लस 4, चौथे केस में बना 5q प्लस 1 एंड पांचवें केस में बना 5q प्लस 1. तो 5q प्लस 1 एंड 5q प्लस 4 की फॉर्म में ही आ रहा है. 5q प्लस 2 5q प्लस 3 की फॉर्म में नहीं आ रहा कोई भी आंसर. सो वी कैन राइट दैट a स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5q प्लस 1 एंड 5q प्लस 4 बट नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 5q प्लस 2 एंड 5q प्लस 3.
Next is third question. Prove that one of every consecutive positive integer is divisible by 3. हमने 3 consecutive positive integer लिए, उनमें से कोई एक जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा. तो हमने 3 consecutive नंबर लिए n+1 and n+2. इन्हें हम क्या करेंगे, केस 1 केस 2 केस 3 लेंगे और जो हमारी लीमा है उसमें पुट कर देंगे. n इज इक्वल टू 3q, n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड n इज इक्वल टू 3q प्लस 2 और n+1 इज इक्वल टू 3q प्लस 1, n+2 इज इक्वल टू 3q प्लस 2. सेम यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब इस केस में ये 3 बनेंगे. ये तीनों हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए हैं और ये 3q प्लस 1 3q प्लस 2 जो हमारी लीमा है. सेकंड केस में ये बनेगा और थर्ड केस में ये बनेगा. अब इसमें 3q, सिर्फ 3q ही डिविजिबल है बाय 3. इसमें 3q प्लस 3q प्लस 3 कौन सा है, ये n+2 वाला. ये था 3q प्लस 3, सिर्फ यही डिविजिबल है. और इन थर्ड केस ओनली दिस वन इज डिविजिबल. पहले केस में n इज इक्वल टू 3q, सेकेंड केस में n+2 इज इक्वल टू 3q प्लस 3 एंड इन थर्ड केस n+1 इज इक्वल टू ये वाले 3 केस. इन 3 केसेस में ही सिर्फ क्या है, डिविजिबल बाय 3 है. तो हमने क्या बोला था, हर पॉजिटिव जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, उनमें सिर्फ एक जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा. इसमें ये 3 थे, इसमें सिर्फ एक डिविजिबल है, इसमें से भी एक डिविजिबल है. तो यही हमने प्रूव करना था. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर. ये भी मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था आपको, 1.3 जहाँ पर हमने डिस्कस की थी. सो ये मैं रिपीट नहीं करवाऊंगी, आप देख लेना. नेक्स्ट है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस शो दैट 3 + 2 √5 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. ये आपकी एनसीईआरटी की बुक की एग्जाम्पल है. सेम ऐसे हम ऊपर भी 3-4 क्वेश्चंस कर चुके हैं. सो आप ये खुद से स्टडी करेंगे. अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, दैट इज फाइंड HCF ऑफ नंबर्स दिस दिस एंड दिस. देखो कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं. हमने क्या निकालना है इनका HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सबसे पहले तो फिर हम इनका बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड HCF निकाल लेंगे. तो 3 नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो 2 छोटे वाले नंबर्स थे ये ले लिए. फिर इनका हमने बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ये HCF निकाल लिया. अब यहाँ पे जो इनका HCF आया 1 को हम बड़े वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि उसका भी तो HCF निकालना है ना हमने. तो ये ऑब्वियसली 134,791 तभी जाके कहीं 0 आएगा, यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 है और इसका भी 1 है. अब देखो इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है ना. तो अब ये तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला. इनको हम जो हमारी लीमा है उसमें पुट करेंगे. A इज इक्वल टू BQ प्लस R. A पहले हमने लिया ये और B हमने लिया ये, देखो यहाँ पर, ठीक है, इंटू 1 + 2. तो यहाँ पर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई दिस लीमा अगेन. 6339 and B is 2 into 3169 plus 1. अब remainder is 1 here. It is also not equal to 0. So we have to apply this lemma once again. Here our A becomes 2, B becomes 1 and questions become 2 quotient and remainder is 0. So this lemma, इस लीमा में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, यानी कि इस लीमा का डिवाइजर दैट इज 1 is our HCF. Now
ये तो हमने निकाल लिया इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। अब जो हमने यहाँ पर अभी किया था वो इरेज हो गया, जहाँ पर हमने इसको a लिया था और ये था b एंड दिस इज अवर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज 0। तो इस लीमा में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। इट मीन्स कि इस लीमा का डिवाइसर दैट इज 1 इज HCF of this and this. It means the HCF of given numbers is 1. तो यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और वर्कशीट डिस्कस करेंगे। अभी हम सेकंड चैप्टर पे नहीं जाएंगे। उसमें क्या होंगे? उसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs होंगे, जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट टर्म में है ये चैप्टर और उसमें सिर्फ MCQs आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर के कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।